से आपकी लाइफ में आपके वो उस टाइम के कनेक्शन थे, लेकिन आज का थोड़ा सा है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत है, लोग कंटेंट बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो उसके थ्रू भी लोग जाने जाते हैं या फिर वो अप्रोच हो जाते हैं। काम की तो मतलब अपेक्षा तो करो ही मत किसी से भी। आपके क्या है, नेटवर्क प्लस बॉन्ड और प्लस स्किल्स। तो जैसे मुझे पता है कि आपकी 2 मैगजीन अभी रिलीज हुई है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो हमारे को आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेहनत 2 प्रकार की होती है, एक स्मार्ट वर्क हो गया, एक फिजिकली वर्क हो गया। जैसे शाहरुख खान का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो बहुत छोटी उम्र में उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे और उनकी जर्नी अकेली रही। जो मूवमेंट आप जब अचीव करते हो, आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो आपके पास आपकी फैमिली नहीं है, और कहीं ना कहीं वो सिनेरियो आपकी लाइफ में भी वैसा ही रहा। कुछ लेडीज ने ये क्वेश्चंस किया था, ये बच्चे किसके हैं, तो एक दूसरी लेडीज ने बोला ये कि ये वो जो दारू पी के पड़ा रहता है बेवड़ा टाइप का, उसके बच्चे। ओके, तो कभी आपको आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड मतलब जज किया गया? से बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया गया मुझे। एक्चुअली जहाँ पे भी हम ऑडिशन देने के लिए जाते थे तो अनफिट बोल के हमारे को निकाल दिया जाता था। Hi and welcome back to another podcast of Talk with Feet. My name is Shweta Pandey. So a podcast where we talk about the real conversation, the real thoughts and real voice that matters to the world. So आज हमारे साथ है फैशन मॉडल आर्या, जिनसे हम जानेंगे ग्लैमरस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी कि क्या स्ट्रगल है, क्या चैलेंजेस लोगों को होते हैं, और कैसे आप लोग अगर अपनी एक इंडस्ट्री में या फिर इस इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हैं तो क्या क्या बेस है। तो हम उनसे जानेंगे उनके बारे में कि उनके स्ट्रगल्स क्या रहे, प्लस ये जानेंगे कि कैसे हम जैसे लोग जो घुसना चाहते हैं ऐसी इंडस्ट्री में तो कैसे उनका वे क्लियर होता है। तो हेलो सर। हेलो, हाय श्वेता जी। हाँ हाय। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपसे कि एक तो एफएमए जो आपने नाम डिसाइड किया है, फैशन मॉडल आर्या, ठीक है वो, और दूसरा हाउ यू स्टार्टेड कि मतलब आपको कैसे लगा कि अब मैं इस इंडस्ट्री में घुस जाऊं तो लेट्स मेक अ करियर इन दिस। एक्चुअली मॉडलिंग का शौक बचपन से ही था, बट एक्चुअली क्या हुआ, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद तो ऐसी चीज़ों को तलाश रहा था कि मुझे क्या करना है। एक्चुअली विज़न मेरा क्लियर नहीं था उस टाइम पे, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, बट मैं कैसे जाऊं, मेरे को कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। बिकॉज मैं ये सोच रहा था कि मेरी किसी से कनेक्टिविटी हो जाए, और किसी से कनेक्टिविटी हो जाए जो मुझे इस इंडस्ट्री में एंट्री दिलवा दे। तो मैं ऐसे सोच रहा था इस चीज़ को, और सोचते सोचते फिर मैं अपना कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ। मेरा कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद फिर मैं अपना दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर मैंने कुछ टाइम के लिए स्विमिंग की एज ए इंस्ट्रक्टर के तौर पर जॉब की। ओके। हाँ जी। सो मतलब यहीं से फिर मैं अपना देख रहा था कि कैसे क्या करें अभी। तो मैं मंडी हाउस जाता था। ओके। हाँ, मंडी हाउस जाता था। मंडी हाउस में मैं ये देखता था भी बाहर जाके थिएटर के भी कोई मुझे बुला ले अंदर। तो वहीं पे हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो बहुत मतलब स्ट्रगल पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा रहा है। तो वो तो अगर मैं इसको पूरा ब्रीफली बताऊंगा तो बहुत सारी लंबी चीज़ें हो जाएंगी। तो इंडस्ट्री में घुसना भी इजी नहीं है। हाँ, बिल्कुल इजी नहीं है। एक्चुअली हमारे को हमारा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है हमारा नेटवर्क, और हम किन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप इंडस्ट्री में घुस पाओ। और अपने अगर तौर तरीके से चलोगे और अपने आप को बचा के चलोगे तो यू कैन सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। आपने कैसे डिसाइड किया एफएमए, मतलब लाइक जैसा आपका रियल नेम कुछ और है एंड देन यू डिसाइड कि फैशन मॉडल आर्या ही अब एक मेरा नाम, नई पहचान? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, फैशन मॉडल आर्या मेरे को मीडिया ने नाम दिया है। ओके। हाँ, एक्चुअली मैं तो अपना नाम आर्या ही बताता था, बट उन्होंने एफएम और लगा दिया आगे। तो उन्होंने एक्चुअली क्या, फैशन मॉडल आर्या मतलब किसी को बताना ही ना पड़े कि फैशन मॉडल आर्या है। तो उन्होंने, मीडिया ने मेरे को एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया एफएमए। जहाँ भी मैं जाता, एयरपोर्ट पे जाता या कहीं पे भी जाता, तो एफएमए के नाम से वो चिल्लाते। और जो भी हमारे फोटोशूट्स होते हैं वो भी सारे एफएमए के नाम से ही, मतलब एफएमए एफएमए एफएमए। तो मुझे लगा यार ये कीवर्ड इन्होंने अच्छा दिया है, तो इस कीवर्ड को मैं अपने बिजनेस में भी यूज़ करता हूँ। तो इसलिए बस मीडिया की मेहरबानी है कि मीडिया ने मेरे को ये नाम दिया और मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ जी।
तो जैसा आपने बताया कि आपको स्टार्टिंग में तो चीजें क्लियर नहीं थी, जैसे आपको 11 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आपका कोई प्लान रहा होगा, मतलब हो सकता है फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर हो कि जॉब करो, क्या ये इस इंडस्ट्री में क्यों जाना है, ऐसा कुछ? एक्चुअली फैमिली में मॉम डैड तो मेरे बचपन में एक्सपायर हो चुके थे, तो हमारे मामा जी ने ही हमारे को मतलब पालन पोषण किया है हमारा। मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली। पानीपत का एक छोटा सा गांव है सुताना करके, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से मेरी स्टडी चल रही थी, अपना बीएससी कर रहा था मैं उस टाइम पे। तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं एज ए मतलब होम ट्यूटर भी मैंने काम किया, होम ट्यूशन देता था। उसके बाद फिर मैं एक स्कूल में भी जॉब की मैंने, बाल कृष्ण विद्या मंदिर करके एक पानीपत में स्कूल है, तो वहाँ पे भी मैंने जॉब की। जॉब करते करते फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार 7,000 सैलरी में क्या होगा और कैसे होगा। तो मतलब अंदर एक मतलब खुशी नहीं थी, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे लगा यार इसको ड्रॉप आउट करके अपने विज़न की तरफ मुझे मूव करना चाहिए। तो फिर मैं अपने विज़न के पीछे दौड़ना स्टार्ट किया फिर मैंने। बट वो विजन कैसे मिला? मतलब आपने जैसे बताया कि आपको शुरू से मॉडलिंग का शौक जरूर था, बट वो होता है ना कि जैसे आजकल तो मतलब जैसे मॉडलिंग का शौक हर किसी, लेकिन वो मिलता नहीं ना, समझ नहीं आता कि अब ये पॉइंट है, नाउ इस पॉइंट से जस्ट रेडी होंगे और आगे कुछ इसी में बनेंगे अब। मॉडलिंग का एक्चुअली मैं 2016 में स्विमिंग कंपटीशन जीता था। ओके। तो मैं अभी इंडस्ट्री में कैसे एंट्री हुई है मेरी वो आपको बता देता हूँ। तो मैं 2016 में कंपटीशन जीता था स्विमिंग का, हरियाणा स्टेट की तरफ से। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे को पूजा भट्ट मैम ने देख लिया वहाँ पे, जो उस इवेंट में आई हुई थी। तो उसने मेरे से बोला कि भाई आप मॉडलिंग करोगे? तो मुझे लगा कि भाई मैंने बोल दिया कि हाँ क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो फिर उसने मुझे मुंबई इनवाइट किया। ओके। मुंबई इनवाइट किया उसने, कुछ टाइम के लिए मुझे अपने गेस्ट हाउस में भी रखा। अच्छा। फिर गेस्ट हाउस में रखा, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए दौर चला, लेकिन उसके कुछ मतलब कंडीशंस थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया। तो फिर वहाँ से निकल के फिर वही मतलब एक स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट हुआ। ओके। बट ये एंट्री मिल चुकी थी। हाँ, और ये एक अच्छा पॉइंट भी था कि जो एक बिग इंडस्ट्री में नेम है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया आपको उस भीड़ में, एंड देन एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है धर्मपाल जी। एक्चुअली मुंबई में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, एक्चुअली मुंबई सेंट्रल स्टेशन करके एक स्टेशन है सॉरी, तो वहाँ पे मैं एज ए कुली का वर्क कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं मतलब ब्लैंक हो रहा था वहाँ पे। तो उस टाइम पे एक धर्मपाल जी है जो हमारे पानीपत सॉरी करनाल से, हरियाणा से। तो उसने क्या किया, एक्चुअली उसने मेरे को स्टेशन से उठाया। ओके। वो अपने किसी रिलेटिव को वहाँ पे लेने के लिए गए हुए थे। तो हमारी ऐसी मुलाकात हो गई। तो मैंने मतलब बोला कि अंकल कुछ खिला दो। तो फिर उसने क्या किया भाई, उसने बोला कि कहाँ से? मैंने बोला कि मैं तो हरियाणा से हूँ, पानीपत से। यहाँ पे कैसे? तो यहाँ पे आया था, मतलब किसी ने बुलाया था, बट अभी उसने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है मुझे, तो अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और उससे पहले मतलब क्या बताऊँ, एक मेरे को जज मिले वहाँ पे। मैं एक्चुअली न्यूज़पेपर बिछा के और प्लेटफॉर्म पे सो रहा था। तो सुबह के 4 बजे हुए थे। तो मेरे को एक्चुअली एक आरपीएफ जवान ने ऐसे कॉलर पकड़ के उठा लिया और बोले कि भाई चलो आ जाओ, प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ पे है? तो मेरे पास उस टाइम पे नहीं था वो। तो एक जज जो सबसे पहला मुंबई में कनेक्शन बना था, उस जज ने मेरी बहुत हेल्प की वहाँ पे। तो उसने बोला बेटा घर से भाग के आया? माँ नहीं सर। उसने फिर मेरे को बोला कि फिर ऐसी कंडीशंस, आप तो काफ़ी वेल एजुकेटेड लगते हो, बट ऐसी कंडीशंस कैसे? तो फिर मैंने उस जज से यही बात बोली कि सर मैं कुछ बनने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो मैं मतलब समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उस जज ने मेरा जो जुर्माना मेरे ऊपर लगा था वो माफ़ किया, माफ़ करके मेरे को पैसे दिए थोड़े से और बोला कि जा अपने मकसद में आगे बढ़।
तो उसने मेरे से मतलब कुछ नहीं, मतलब उसने मेरे को जाने दिया वहाँ से। कि नेक्स्ट डे मुझे धर्मपाल जी मिले, अंकल जी, जिसको मैं अपना पापा मानता हूँ वहाँ बम्बई में। उसने मेरे को वहाँ पे मतलब देखा, फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। ओके। वो संजय दत्त के एक्चुअली पर्सनल कुक है वो। अच्छा। हाँ, वो संजय दत्त के पर्सनल कुक है, जो कि अपना मतलब सारा संजय दत्त के घर में ही रहते हैं। तो इंडस्ट्री में उस अंकल की बहुत पहचान है। तो उस अंकल जी ने मुझे, धर्मपाल जी ने मुझे मतलब इंडस्ट्री में पहचान करवाई मेरी। बहुत सारे लोगों से मुझे कनेक्ट किया उसने। और ऑडिशन पे जाने के लिए भी मुझे हर रोजाना 100 रुपये देते थे, भाई जा ऑडिशन दे के आ, ये करके आ। तो उसके बाद थोड़ा लाइन अप हुआ, लाइन अप होने के बाद फिर अपना जैसे जैसे थोड़ा सा काम मिलना स्टार्ट हुआ, फिर मुझे मिली एक मॉडल कोलकाता की। फिर उसने मेरी पहचान करवाई ऊपर। तो उसने तो फिर मुझे मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचा दी। तो ऐसे इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी अपने। तो इस चीज से आप बिलीव करते हो कि अगर आप सही राह से और सच्चे मन से किसी चीज को चाहो तो कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाए? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, देखो आप, सबसे ज़रूरी है कि स्मार्ट वर्क। आप कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, रास्ता तो देखो भगवान ही देता है और दिखाता भी है, और वही लोगों से कनेक्ट करता है। अब हो सकता है मैं गलत लोगों के भी हाथ में जा सकता था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब सिचुएशन इतनी टफ थी, बहुत ज़्यादा टफ थी। तो हो सकता है उस टाइम पे मैं गलत लोगों के पास चला जाता, या कुछ भी हो सकता था। बट मिला है तो उन्होंने ही है ना, उन्होंने ही अच्छे लोगों से कनेक्ट किया, अच्छे लोगों से जोड़ा। तो बस उन लोगों ने फिर आगे से आगे मूव किया। तो ऐसे ही बस बढ़ते बढ़ते, और फिर आप कैसे वर्क कर रहे हो, ये तो हो गया आपका हार्ड वर्क, जो फिजिकली वर्क हो गया। फिर सर्वाइव कैसे करना है, एक स्मार्ट वर्क कैसे करना है, अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर वही अपने स्मार्ट तरीके से फिर मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। ओके। तो जैसा अभी आपने ये बताया कि आप स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थे हरियाणा में, आप वहाँ करते थे, तो उससे रिलेटेड भी आपने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ है जो स्विमिंग? एक्चुअली इंस्टीट्यूट हमारे अभी 7 इंस्टीट्यूट है ओके। ऑल ओवर इंडिया, जो कि हमारे अभी चल रहे हैं, हमारी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। ओके। स्विमिंग की भी और फैशन ब्रांड की भी। तो वो हमारी एक टीम है जो पूरी उसको टेक केयर कर रही है, मैनेज कर रही है उसकी। तो हमारे 7 इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर कहाँ इंडिया। कहाँ है अगर लोग अप्लाई करना चाहिए? मुंबई हो गया, पुणे हो गया, और आपका चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, गुरुग्राम हो गया, और चंडीगढ़ हो गया सेक्टर 20। और अभी देहरादून में हमारा मतलब लॉन्चिंग होने वाली है अभी। ओके। हाँ। तो आप कैसे मैनेज करते हो, मतलब ये 7 इंस्टीट्यूट्स है, आपकी खुद की फैशन मॉडलिंग आ रही है, अभी एक कंपनी है, तो कैसे, हाउ यू मैनेज बोथ द थिंग मतलब? नहीं, एक्चुअली टीम मैनेज करती है सारा, बट मेरे पास तो डेटा आता है सारा। टीम अच्छी है, हार्ड वर्कर है, ईमानदार है, तो वो सब मैनेज करती है चीज़ों को। और जैसे वो मैनेज करती है तो मेरे पास तो बस लास्ट में रिपोर्ट आती है, मैं देखता हूँ, फिर मैं अपनी पे आगे कैसे और इसको बढ़ाना, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ। तो ये सब है। तो ऐसे कुछ अपकमिंग प्लान्स भी हैं आपके, लाइक जो आगे इंडस्ट्री में और आपको लगेगा कि हाँ मुझे इसमें भी खोलना चाहिए, इसमें भी जाना चाहिए, कोई ऐसा अपकमिंग प्लान? फैशन इंडस्ट्री के अभी हमारे मतलब 2-3 प्रोजेक्ट हो रहे हैं अभी, जो अभी कंटिन्यू होने वाले हैं। अभी ऑलरेडी मैं मतलब बहुत सारी मैगजीन्स तो मैं कर चुका हूँ, अभी लेटेस्ट वर्क भी किया हमने। तो अभी क्या है कि हमारा 2 प्रोजेक्ट और अभी चल रहे हैं, सो जो हमारे बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, और फैशन से रिलेटेड 3 प्रोजेक्ट है हमारे। ओके। हाँ, तो अभी हम उन पर भी वर्क कर रहे हैं। तो जैसे अभी अपने हाईलाइट किया मैगजीन के बारे में, तो जैसे मुझे पता है कि आपकी 2 मैगजीन अभी रिलीज हुई है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली वो एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब अच्छा था, लेकिन जब वो की टीम ने हमारी टीम से कनेक्ट किया कि भाई हमारे को इंडियन मॉडल की रिक्वायरमेंट है, बट हम इस लड़के को लेना चाहते हैं, तो आप हमारे को आर्या जी से कनेक्ट कर दो। तो हमारी मैनेजर है जो प्रीति जी, उसने फिर अब मेरे से मतलब कन्वर्सेशन किया इस बारे में, बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, वो मैगजीन से ऑफर आया। तो क्या ऑफर आया?
तो बोल रही थी कि सर ऑफर आया फीचरिंग का, कवर फीचर का, मत चलो एक्सेप्ट करो। फिर वोग में तो लोग जाने के लिए मतलब तरसते हैं, तो हमारे को खुद से ऑफर सामने से आया। हाँ, तो हमको करना चाहिए वो तो कंटिन्यू। तो फिर मैंने जैसे ही हाँ किया तो मेरी मैनेजर ने मतलब अपनी जो मेरी फीस थी वो उनके सामने रखी, बट उन्होंने क्या किया, फीस से ज़्यादा ही हमारे को दिया। ओ, हाँ, फीस से ज़्यादा मुझे मतलब फीस पेड की उन्होंने। उसके बाद तो फिर मैंने उनसे बोला कि भाई आप एक काम करो, हम कोलाबरेट करते हैं। मैंने वो फीस फिर उनसे ली नहीं, तो भाई हम कोलाबरेट करते हैं, आप वोग मैगजीन्स में मेरी कंपनी का नाम मेंशन करोगे और मैं आपके लिए फीचरिंग करता। तो हमारी फिर इस बिहाफ पे डील हुई थी। तो फिर उन्होंने द न्यू लीजेंडरी करके मतलब कवर फीचर किया था उन्होंने। उसके बाद फिर अपनी क्यूएम करके मैगजीन्स आई है, तो वो भी ऐसे ही आई, वो भी ऐसे ही कनेक्ट हुआ, जो इंटरनेशनल मैगजीन्स है अभी। तो ऐसे ही मैगजीन्स का मतलब एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। बहुत सारा ब्रीफली तो नहीं जाएंगे हम, बट अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो मतलब कितना लगता है आपको कि फोटो शूट्स में जैसे करना पड़ता है ये पोज वो पोज, मतलब कैसा लगता है वो चीजें? भी अच्छा लगता है एक्चुअली। इतना तो मैं पहले जानता नहीं था पोज के बारे में, ये सब हम तो जैसे मतलब गांव से निकले हुए हैं, तो सीधे खड़े होना ही आता था बस ऐसे ही करके, तो देना नहीं आता। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहा, देखते रहे, वीडियोस देखना स्टार्ट किया, कैसे मॉडल रन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो फिर वो अपनी स्किल्स को डेवलप किया फिर। ठीक है, तो जैसे आपने जैसे अपना एक सपना देखा था, बिल्कुल। विजन था आपका, तो वो आपको लगता है जैसे आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन के बारे में कि जो आप चाहोगे और उसको दिल से चाहोगे तो वो चीजें पूरी हो जाएंगी, तो आपको लगता है कि ये आपके लाइफ में कहीं ना कहीं फॉलो हुआ है ऐसा कुछ? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, अगर हम जहाँ से निकले हैं हाँ, और हमको यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है, देखो संघर्ष तो करना पड़ता है। मतलब हर किसी कोई ना कोई निखरता ही है, जितना संघर्ष होगा वो उतना निखरेगा, निखार भी उतना ही अच्छा होगा उसका। तो हम क्या करते थे कि भाई मैंने जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, उसके बाद फिर हम स्विमिंग से रिलेटेड फिर वहाँ पे पहुँच गए थे, हम इंडस्ट्री में पहुँच गए थे। तो हमारा क्या हुआ कि भाई संघर्ष तो हुआ, बहुत भारी संघर्ष हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि भाई देखो, हमारे को आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेहनत दो प्रकार की होती है, एक स्मार्ट वर्क हो गया, एक फिजिकली वर्क हो गया। और फिजिकली वर्क ज़्यादातर जैसे लेबर लोग टाइप के लोग करते हैं, और स्मार्ट वर्क जैसे भी कुछ दुनिया के कुछ ही लोग हैं जो करते हैं उसको। तो मुझे मतलब दोनों को ही फॉलो करना था। और एक्चुअली क्या है, देखो कुछ गुजरना तो हमारे को फिजिकली से होके ही पड़ता है। अगर हमारा जितना हार्ड स्ट्रगल रहेगा, निखार उतना बेटर रहेगा, तभी हम स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ पाएंगे। तो उस तरीके से फिर मैंने उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू किया। जी, मतलब हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये तो नेसेसरी पार्ट है लाइफ का। हार्ड वर्क तो आपका नेसेसरी है, बिकॉज आप हार्ड वर्क करोगे तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। ये तो आप भी लाइफ के चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, हर कोई करता है, हर कोई। तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इन चीज़ों से नहीं गुजरा हो, और बहुत सारे गुजर भी रहे होंगे। आज जो न्यू जनरेशन है, सब हर कोई गुजरता है इन चीज़ों से। अब देखो स्ट्रगल तो अभी भी चल ही रहा है। अभी स्ट्रगल इस चीज़ के लिए चल रहा है कि भाई हमारे को बिजनेस को और आगे कैसे डेवलप करना है। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई आदमी संतुष्ट है ही नहीं है, सब संतुष्ट कोई है ही नहीं है। तो हमारे को आगे से आगे बढ़ना ही पड़ता है, चीज़ों को लेके स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, कैसे हमारे को आगे बढ़ना है, वो सब रहता है। तो जैसा अगर हम बात करें कि कोई न्यू जन बंदा है, न्यू पर्सन है, वो इस इंडस्ट्री में घुसना चाहता है ना, तो उसके लिए क्या वेज होंगे? मतलब जैसे आपकी लाइफ में आपके वो उस टाइम के कनेक्शन थे, लेकिन आज का थोड़ा सा है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत है, लोग कंटेंट बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो उसके थ्रू भी लोग जाने जाते हैं या फिर वो अप्रोच हो जाते हैं। तो आज के जो वेज है वो क्या आपको लगता है वो सही है? मतलब उस थ्रू से एंट्री होनी चाहिए या फिर कैसे? देखो मैं बता देता हूँ, जो एक्चुअली सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं ना,
सोशल इन्फ्लुएंसर को बॉलीवुड में कोई चांस नहीं मिलता। मैं हकीकत बता देता हूँ, कोई अगर जा भी रहा है तो उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है वहाँ पे। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट मतलब बता देता हूँ, आपके फॉलोवर कितने हैं या कुछ है, आजकल तो मतलब बोट फॉलोवर भी खरीदे जाते हैं, तो उन सब का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। आपको एंट्री दिला देंगे भी, छोटा मोटा जो शूट हो गया वो करवा देंगे आपका, लेकिन कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा रखते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो मत ही सोचो कि भाई हमारा रील्स बना के हम फेमस हो गए तो वहाँ पहुँच गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपकी 2 दिन की चमक है, ज़्यादा नहीं है। वो लंबे टाइम के लिए है ही नहीं वो चमक, वो सिर्फ 2 से 3 दिन या फिर 2 टाइम्स 3 टाइम्स की चमक हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आप मतलब स्ट्रगल करके जा रहे हो और एक आपका इंडस्ट्री में बॉन्ड अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, और नेटवर्क अच्छा है तो, और आपकी स्किल्स अच्छी है, मेन स्किल्स, आपके नेटवर्क हो गए, स्किल आपके पास है नहीं, तो कौन वहाँ पे सर्वाइव करेगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं सर्वाइव कर सकता इस कंडीशंस में। तो एक्चुअली यही होता है कि भाई देखो, सर्वाइव करने के लिए भी स्किल्स का होना जरूरी है और नेटवर्क के साथ बॉन्ड का होना भी जरूरी है। नेटवर्क बना लिया पर बॉन्ड नहीं है लोगों के साथ, तो वो भी नहीं है बिल्कुल भी। हम बहुत सारी बॉलीवुड पार्टियों में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अभी 1-1.5 साल से तो मैं नहीं जा रहा कहीं पे भी। अच्छा। हाँ, अभी ना मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा ना किसी को, तो मैं 1-1.5 साल से किसी बॉलीवुड पार्टी को सेलिब्रेट करना मतलब नहीं चाहता। भाई छोड़ दो उसको, कि भाई अपना अभी जाना ज़रूरी भी नहीं है, अपने बिजनेस पे फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों को ना बहुत मतलब ऐसे देखा जाता है, बहुत सारे लोग घुसते हैं कि भी पार्टी में जाने से काम मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी में सिर्फ आप जाओ, एंजॉय करो और निकलो। काम की तो मतलब अपेक्षा तो करो ही मत किसी से भी। तो आपके क्या है, नेटवर्क प्लस बॉन्ड और प्लस स्किल्स, ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, तो ऐसा ही होता है इंडस्ट्री में, वही आदमी सर्वाइव कर पाता है एक्चुअली। देखो, मेरा तो एक्टिंग फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा मॉडलिंग में ही था, तो मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री को ही कंटिन्यू किया अपना। और कुछ टाइम के लिए मैं जैसे शुरुआत में गया था तो 3-4 सीरियल आए थे और 2-3 मूवी के प्रोजेक्ट भी आए थे। प्रीति वल्लभ करके एक सीरियल आता था सोनी पे, अच्छा। उसमें कैमियो रोल किया था। एक आता था श्याम दाम दंडभेद स्टार भारत पे, उसमें काम किया था। तो मतलब पर मेरे को मतलब उतना अच्छा नहीं लगा है एक्टिंग में, वो इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट ही नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने भाई मैं अपनी मॉडलिंग को ही कंटिन्यू करूँगा। हाँ, तो फिर मैंने उसी को ही कंटिन्यू किया था। तो आपका कोई आइडल है इसमें, इस फील्ड में, कि किसी को आप फॉलो करते हो बहुत? नहीं, आइडियल तो कोई नहीं है एक्चुअली। मैं यही मानता हूँ कि भाई मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हूँ और कैसे पहुँचा हूँ, यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि भाई हम स्क्रैच से अगर फ्लोर तक आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को खुद से ही मोटिवेशन लेना चाहिए। और मोटिवेशन तो एक्चुअली कुछ होता भी नहीं है, मैं सही बताऊँ, मोटिवेशन कुछ ही नहीं है। मोटिवेशन आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए रहेगा, ये 1 दिन के लिए रहेगा या हफ्ते के लिए रहेगा। मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। मेन है आपका डेडिकेशन, लर्न, ग्रो, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ग्रो, लर्न, ये तीनों ही चीज़ रहती है। अगर इसके साथ आप आगे बढ़ोगे तो ही आप मतलब वहाँ तक पहुँच पाओगे। सबसे ज़रूरी है आपका, देखो कोई काम अगर आपने लिया है, मैं ये समझता हूँ कि भाई मुझे ये काम करना है, तो मैं उस काम को करके ही दम लूँगा। उसमें मोटिवेशन कहाँ से आ गया? कोई मोटिवेशन होता नहीं है। मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए होता है, आपका जोश बढ़ देगा एकदम से, वो मोटिवेशन होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेन है आपका डिसिप्लिन और डेडिकेशन, प्लस आप कितना सीख रहे हो और कितना ग्रो कर रहे हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि भाई सबसे पहले आ गया आपका डिसिप्लिन, फिर आ गया आपका डेडिकेशन, डेडिकेशन के बाद आ गया आपका लर्न, लर्न के बाद आ गया आपका ग्रो, ठीक है, फिर ग्रो के बाद फिर लर्न आ गया, फिर ग्रो आ गया, हाँ वही। और फिर डिसिप्लिन। वही चीज़ें कंटिन्यू होती है लाइफ में। तो यही मतलब बेसिक फैक्टर यही होते हैं। अगर कोई भी मतलब अच्छे बिजनेसमैन होगा या टाइकून होगा, वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है। मैं बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ बैठता हूँ, बहुत बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन के साथ बैठता हूँ, बट मेरे को सबसे जो अच्छा लगता है, मैंने भी उन्हीं से सीखा है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी बिजनेस का कुछ नहीं था, बट ये था कि भाई मैं जिस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, मुझे उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। जब फैशन से रिलेटेड मेरे को फैशन इंडस्ट्री ने सिखा दिया, स्विमिंग से रिलेटेड मैं खुद से मतलब ऑलरेडी मैं तैयार था उस चीज़ के लिए। तो फिर मैंने वही है भाई, जो चीज़ों को मैं मतलब मेरे अंदर स्किल्स है, मैं उन्हीं, तो फिर मैंने अपनी कंपनियाँ लॉन्च कर दी थी। तो उन्हीं चीज़ों को आज तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक इंस्टीट्यूट से अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट बन चुके हैं, एक फैक्ट्री से बहुत सारा मतलब अपना काम आगे बढ़ चुका है। अभी हमारा इंटरनेशनल दुबई में हमारा एक्सपोर्ट होता है। ओके। हाँ, तुर्की में हमारा एक्सपोर्ट होता है, तो इटली में हमारा कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, इटली की सॉरी रोमानिया, उसमें हमारा मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो मतलब अभी एक क्या हमारा नेटवर्क बन चुका है। बन चुका। हाँ, तो हमने तो अभी मतलब लास्ट टाइम हमने अपने स्विमिंग इंस्टीट्यूट का एक इवेंट रखा था कोलकाता JW मैरिट होटल में। तो सब बाहर के इंटरनेशनल मॉडल ही आए थे हमारे, जो अपने लिंक है बस उनको बुलाया था हमने। तो अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा हो रहा, और JW ने भी बहुत अच्छा हमारे को सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि सर इतने सेलिब्रिटीज आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो हम आपके लिए फ्री करते हैं सब कुछ। तो उन्होंने अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री कर दी थी वहाँ। तो बस वहीं से फिर आगे आगे से आगे बढ़ता ही गया, ऐसा ही होता है। सबसे पहला रिजेक्शन जो था आपकी लाइफ में, तो उसको आपने कैसे फेस किया और उस चीज से आप कैसे निकले? एक्चुअली जब इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी, रिजेक्शन तो बहुत ज़्यादा मिले, ऑडिशन से बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया गया मुझे। एक्चुअली जहाँ पे भी हम ऑडिशन देने के लिए जाते थे, तो अनफिट बोल के हमारे को निकाल दिया जाता था। ओके। और अनफिट बोल के निकाल दिया जाता था। मुंबई में 4 बंगलो करके मतलब जगह, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज है, ओके। तो वहाँ पे हम घूमते रहते थे। तो रिजेक्शन तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने मतलब काउंट किया था, तो मैं करीब 1500 के समथिंग रिजेक्शन हुआ है, मतलब ऑडिशन से रिजेक्ट हुआ। और बहुत मतलब ऐसा अनफिट बोल के बाहर आउट कर दिया जाता था। लेकिन जो वो लोग मतलब अनफिट बोल के और रिजेक्ट किया था जिन लोगों ने, आज वही लोग आज वो मेरे पास ही काम कर रहे हैं। कोई सुपरवाइजर के पोस्ट पे काम कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में कितना कर लोगे आप। कभी प्रोजेक्ट आ रहा है, कभी 1 साल बाद आ रहा है। तो बम्बई तो ऐसी सिटी है भाई, खाने के लिए रहने के लिए पैसा तो चाहिए चाहिए, तो वहाँ पे ऐसे कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और किसी को अगर एक प्रोजेक्ट मिल गया कास्टिंग करने के लिए, तो कितना ले लो, 3% रहता है, 2% रहता है, कितना कर लेंगे वो उससे। मुंबई में कोई 2% भी कमा रहा है तो ज़्यादा 3 महीने ज़्यादा नहीं चला पाता उस चीज़ को। तो वही है, वो अभी अपना जिन्होंने रिजेक्ट किया था उन्होंने पश्चाताप भी बहुत हुआ, और जिन डायरेक्टरों ने रिजेक्ट किया था आज वो बैठ के मेरे ऑफिस में उधर कॉफ़ी पीते हैं मेरे साथ में। नाम तो नहीं डिस्क्राइब करूँगा मैं उनका, बट एक्चुअली क्या है कि मैं बॉम्बे जाता हूँ, जैसे जाता हूँ मैं बॉम्बे, तो मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ, तो वो लोग फ़ोन करते हैं, आप बॉम्बे आ गए, आप आइए हमारे साथ। तो वो मेरे ऑफिस में आते हैं, बैठते हैं। बट मुझे एक्चुअली क्या है, जिनसे मैं ज़्यादा क्लोज हूँ, जो मतलब सेलिब्रिटी जिसको बोल सकते हैं आप, श्रद्धा कपूर जी और जरीन खान जी एंड राशि खन्ना जी। अच्छा। हाँ, एक्चुअली इन्होंने मतलब अच्छा
सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा। तो इन्होंने मतलब मॉडलिंग के कुछ प्रोजेक्ट भी दिलवाए थे। मतलब ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मतलब एक जिनको बोल सकते हैं हम डाउन टू अर्थ। बहुत मतलब इतना अच्छा लगता है ना इनके साथ में। श्रद्धा कपूर जी ने तो हमारे फैशन ब्रांड के लिए भी शूट किया, कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। मतलब इतने अच्छे लोग भी हैं इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो यही होता है, रिजेक्शन तो बहुत ज़्यादा मिले हैं बट वही है, कंटिन्यू हो गई हैं चीज़ें, अभी ये चल रहा है अपना। ओके, तो कभी आपको आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड मतलब जज किया गया कि आप तो नहीं नहीं बहुत सकते, ज़्यादा, से नहीं हो? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जज तो इतना किया गया है कि भाई पिंच करते थे, पार्टी में जाते थे, जैसे मतलब एक दो प्रोजेक्ट कर लिया था तो कुछ, जैसे मेरे को तो नहीं जानते थे उस टाइम पे, बट जो दोस्त थे ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे वो मुझे ले जाने लग गए पार्टियों में, एंजॉय करने लग गए। तो पार्टियों का वहाँ पे मतलब ड्रिंक का बहुत बुरा हाल था, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता उस चीज़ को। तो मैंने तो भाई देखा वहाँ पे कि इंडस्ट्री में मतलब ड्रिंक का और इन सब स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा हुआ है। तो वो अपना ग्रुप बना के बैठते थे, मैं उनके बीच में अपना शेक लेके बैठता था, मिल्क शेक हो गया, कुछ भी हो गया। तो भाई मैं उन चीज़ों के प्रति ना ही अपने आप को उनके अकॉर्डिंग में ढाल पाया, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं हमारे पेरेंट्स ने वो चीज़ें हमको नहीं सिखाई है भाई, ड्रिंक करो या वाइन करो, कुछ भी मतलब ऐसे स्मोकिंग करो। तो ये सब चीज़ें मेरे को ना ही अच्छी लगती है ना ही कुछ। तो मैं इसलिए थोड़ा सा, मेरी फैमिली में है एक, तो भाई जो कर लेता है ड्रिंक, तो उसके लिए भी मुझे बहुत मतलब ऐसा दर्द फील होता है कि बहुत क्या ही बताऊं उसके लिए। लेकिन भाई सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी लाइफ है, तो मैं किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता। तो ये बहुत मतलब जज तो बहुत ज़्यादा किया गया है, पिंच करते थे, बातें करते थे। एक आउटसाइडर है भाई तो उस हिसाब से पिंच करते थे। तो फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया था। तब थोड़ा सा एक अच्छा फेम मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर वहाँ पे जाना शुरू किया दोबारा से। आपने बंद कर दिया? हाँ, बीच में मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो कोई ऐसा बिग मोमेंट लाइफ का जो फर्स्ट टाइम रहा हो कि आपको ये चीज मिली हो और आपने अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया हो, कोई ऐसी? एक्चुअली सबसे पहला एक मॉडलिंग का प्रोजेक्ट मिला था, मार्वल करके एक मैगजीन्स है। हाँ, तो सबसे पहले वो मिली थी मुझे मैगजीन्स, और वो भी ऐसे मिली थी कि मैं मरीन ड्राइव पे बैठा हुआ था। मुंबई में एक जगह है मरीन ड्राइव, तो मैं वहाँ समुद्र के किनारे बैठा था। मतलब रात के करीब 2 बजे तक मैं वहीं पे बैठा था, क्योंकि कुछ कहाँ जाए, घर पे भी क्या करे क्या नहीं करे। तो बस वहाँ पे बैठा था, ऐसे ही सोच रहा था यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और ऑलरेडी टाइम पीरियड मतलब गुजर रहा है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे बैठे हुए। तो मैं बस वही अपनी चीज़ों को लेकर मायूस हो रहा था। तब मेरे पास रात में करीब 2:40 पर एक कॉल आती है। मुझे लगा पता नहीं किसकी कॉल है क्या नहीं। तो मैंने उठा लिया भाई, इतनी रात में कई दोस्त कोई फ़ोन ना कर रहा हो। हाँ, कोई फ़ोन ना कर रहा हो। तो मैंने उठा लिया उस कॉल को, तो उठाया, बात की। तो एक दोस्त था मेरा, तो उसी ने मेरे को मतलब अननोन नंबर से कॉल की थी। बोला कि कहाँ पे है भाई? मैंने बोला यार यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा, अब तो कल तो एक बार ऑफिस में आ, कुछ काम है। तो मैं उसके ऑफिस में गया। ऑफिस में जाने के बाद हमारी वार्तालाप हुई। मैं एक्चुअली वहाँ पे मॉडल से मिला था, तो उसने मेरे सामने मतलब वो रख दी थी कि कल तू ऑफिस में आ जा, तेरे लिए गुड न्यूज़ है। मैं गया वहाँ पे, फिर मैगजीन्स मुझे दे दी और मेरे को चेक दे दिया फर्स्ट। ओके। 21,000 रुपये का चेक था वो, मतलब एक साइनिंग अमाउंट था, इस एग्रीमेंट पे साइन कर और ये चेक ले जा अपना। तो वो 21,000 का मेरे को चेक मिला था। उसके बाद मैंने वो मतलब चेक करवाया, तो भी मेरे जेब में तो
30 रुपए पड़े थे, कहाँ एकदम से 21,000 रुपए आ गए हाथ में। तो मतलब वो चीज़ें फिर थोड़ा सा वो होने लग गई। तो फिर उसके बाद तो फिर मैं अपना वो जैसे चेक अकाउंट में रिसीव हुआ तो फिर अपने और थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करवाई। तो फिर आगे बढ़े हम उस चीज़ को लेके। और उसके बाद मतलब 10 दिन के बाद वो शूट स्टार्ट हुआ हमारा मैगजीन्स का, जो हुआ मुंबई में, बट मैगजीन्स थी वो बाहर की। ओके। हम्म। तो होता है ना जैसे बाहर की मतलब कास्टिंग यहाँ होती है, बॉम्बे में होती है। तो वो मैगजीन सबसे पहली मैगजीन्स थी और उसका मेरे को टोटल अमाउंट मिला था 48,000। 21 साइनिंग अमाउंट में, बाकी उन्होंने मेरे को शूट होने के बाद दिए। तो 48,000 मुझे मिला था वहाँ पे। तो बस फिर तो लाइन अप हुआ। एक मैगजीन्स में उनको चाहिए था पूरा हंसमुख चेहरा, तो एक हंसी वाला फोटो था। तो बस उन्होंने फिर उसको पूरा वायरल किया, ये सब किया। फिर उसके बाद तो मतलब मैगजीन्स में स्टार्ट हो, हाँ स्टार्ट हो, चीज़ें आगे बढ़नी स्टार्ट हो गई थी, ऐसे हुआ। जैसे शाहरुख खान का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो बहुत छोटी उम्र में उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे और उनकी जर्नी अकेली रही, जो कि एक होता है ना कि मूवमेंट आप जब अचीव करते हो, आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो आपके पास आपकी फैमिली नहीं है। और कहीं ना कहीं वो सिनेरियो आपकी लाइफ में भी वैसा ही रहा। तो क्या आपको लगता है कि वो अकेले कैसे आपने तय किया और कैसे आपने, आज आप देखते होगे पीछे उठ के तो कोई है नहीं सेलिब्रेट करने के लिए? एक्चुअली पेरेंट्स को तो मतलब हर कोई मिस करता है अपने पेरेंट्स को तो। बट क्या है कि जैसे मान के चलिए मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर थे और मोम ने मेरी सुसाइड कर लिया था एक्चुअली। ओके। और हम जैसे दीपावली पे, हम वैसे तो मतलब 3 भाई हैं, बट हम जैसे दीपावली पे गांव में जाते हैं, तो मतलब किसी, मैं उस टाइम पे 9th स्टैंडर्ड में था। तो मैं भी ऐसे ही मतलब गांव में दीपावली पे हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, तो गया हुआ था वहीं पे। तो वहाँ पे जैसे हम पूजा कर रहे थे, पीछे कुछ लेडीज बातें कर रही थी। तो मतलब मेरे कानों में आवाज़ आई। उन लेडीज़ों ने एक्चुअली क्या किया कि जैसे मान के चलिए मैं पूजा कर रहा था अपने, मतलब जो हमारे पितर होते हैं वो गाँव खेतों में जो थान बने रहते हैं, पूजा कर रहा था, 9th स्टैंडर्ड की बात थी। और कुछ लेडीज ने ये क्वेश्चंस किया था, ये बच्चे किसके हैं। तो एक दूसरी लेडीज ने बोला ये कि ये वो जो दारू पी के पड़ा रहता है बेवड़ा टाइप का, उसके बच्चे हैं, अब ये भी कहीं बेवड़े ना बन जाए। तो मतलब जब उसने ये बात बोली थी तो मैं उस चीज़ को मतलब सहन नहीं कर पाया था, मैं सहन नहीं कर पाया उस चीज़ को। और उन चीज़ों ने मेरे को इतना तोड़ दिया, मैं बस ये सोचने लग गया कि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, मुझे कुछ बड़ा करना, मुझे कुछ बड़ा करना है। बस मैं मतलब इसी सोच में ज़्यादा पड़ गया। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी वहाँ पे। और मैं मतलब फील कर रहा था उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा फील कर रहा था। और फील कर रहा था तो मेरे एक्चुअली क्या हुआ कि वो तो मामा है, मामा उन्हें हमारा पालन पोषण कर दिया बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे एक पेरेंट्स का पूरा फर्ज निभाया उन्होंने, कभी ये एहसास नहीं होने दिया उन्होंने। बट ये पेरेंट्स को तो सब मिस करते ही है। फिर मैंने मतलब उस दिन अपना डिसाइड कर लिया था भाई मैं ज़िंदगी में कभी भी ना ही ड्रिंक के सहारा लूँगा, ना ही मैं कभी भी स्मोकिंग का सहारा लूँगा। मुझे ऊपर जाना है, बहुत अच्छा मतलब एक बनना है, एक पहचान बनानी है, बस उसी के रिगार्डिंग में आगे बढ़ा। तो जिनके जैसे पेरेंट्स नहीं है, जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी बहुत स्क्रैच से और आप एक पॉइंट पे पहुंचे हो, राइट? एक सक्सेस कह सकते हैं या फिर एक ग्रोथ पार्ट आपका अभी चल रहा है, तो ग्रोथ पार्टी बोल सकते हाँ हैं। ग्रोथ चल रहा है। तो ठीक उसी तरह ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके माँ बाप किसी रीजन से नहीं होंगे, तो उनके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे कि कैसे वो अपने पे विश्वास करें, एक स्ट्रांग बच्चा बने? देखो
जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, देखो मिस तो हर कोई करता है, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करता है। वो बहुत मतलब उसको इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, हर किसी चीज़ का प्रेशर होता है उसके ऊपर। बट आपको मैं शायद ये चीज़ मेरी बोलनी पता नहीं ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, 37 अनाथ बच्चों को आज मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी 37 जो अनाथ बच्चे हैं, मैंने भी ऐसे ही उठाया था उनको। जो एक हमारी मतलब 4 लड़कों की टीम है जो मैंने स्पेशली इसी काम पे लगाई है। भी कोई ऐसा बच्चा है, आज कोई एक बच्ची है जो मिली थी, वो मतलब जब भी स्कूल में जाते हैं, उसके हॉस्टल में देखने जाते हैं, सब कुछ चेक करने के लिए जाते हैं, तो मतलब पापा पापा बोलती है, तो थोड़ा सा एक मतलब वो लगता है भाई कहीं ना कहीं मतलब दुख होता है उस चीज़ को लेके ना, कि भाई हमने चलो बच्चों का थोड़ा साथ दिया और ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा मतलब एक खुशी भी होती है, भाई हमारी वजह से कुछ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मेरा वैसे गांव है करनाल में, दादूपुर, जहाँ मेरा मतलब मेन गांव है। और हाँ, जो मेरा सुताना गांव मेरे मामा का गांव, जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ। तो मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा देखता हूँ इन चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा भाई हमारे साथ जो हुआ है, कोई और बच्चा मतलब सरवाइव ना कर पाए, लेकिन हमारे तो मामा थे, बुआ जी थी, उन्होंने तो हमारे को मतलब कभी पेरेंट्स का एहसास नहीं होने दिया। तो उन्होंने तो मतलब हमारी तो मतलब अच्छी लाइफ किया, उन्होंने जितना किया बहुत अच्छा ही किया, मतलब हमारे लिए जितना उनसे बन पाया। तो वो खुद भी एक मतलब स्ट्रगल से गुजर रहे थे, और फिर हमारे को भी मतलब अच्छा करके दिया। तो वो ही हमारे लिए तो हमारे पेरेंट्स ही है, वो जो हमारे मामा है, बुआ जी है जो हमारी। तो यही है भाई, बच्चों के लिए तो ये है कि भी देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट ये है कि सहारा जरूरी है। छोटे बच्चा है तो सहारा जरूरी है उसके लिए बहुत सहारा जरूरी है कि भाई उसका साथ दो, आगे बढ़ाओ उसको। क्या पता देखो 10वीं 11वीं तक तो बच्चे का साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता रहता कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। तो जो ऐसे अनाथ बच्चे होते हैं भाई, उनको थोड़ा सा सहारा जरूरी है। और मैं तो जितना बन पाता है कोशिश करता हूँ भाई जुड़ पाए बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो वही है। तो कभी ऐसा एक मोमेंट आया हो आपके बिजनेस पॉइंट पे कि जैसे आप बहुत रीच पे पहुंचे हो और फिर एकदम से एक डाउनफॉल आया हो और आपको लगा हो कि सब खत्म हो गया, अब मैं कैसे शुरू करूंगा या फिर किसके साथ, कौन मेरा सहारा बनेगा, या ऐसा कोई पॉइंट आपकी लाइफ में? बिल्कुल आया है एक, और आज से करीब 2.5 साल पहले ही आया था ये मोमेंट। तो मैंने जब मतलब कपड़ों की फैक्ट्री लगाई थी उस टाइम पे, तो हमारा थोड़ा काम ठीक चल रहा था। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब नाम नहीं लूँगा उसका, बट वो सूरत का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उस बंदे ने हमारे कुछ कारीगर को लेके, तो मतलब उसने इतना नेगेटिव कर दिया था सब कुछ, हमारे मतलब मार्केट इतनी डाउन कर दी थी उसने। जहाँ पे हमारा माल जा रहा था, होलसेल में डीलिंग हो रही थी, सब कैंसिल होने स्टार्ट हो गई थी। तो उस बंदे ने मतलब इतना पैसा बर्बाद किया अपना हमारे को नीचे करने के लिए। उसने मेरी फैक्ट्री में अपने कुछ बंदों को भेजा, तोड़ फोड़ करवाई वहाँ पे। मेरी मैनेजर है प्रीति जी, उसका स्क्रैचिंग पड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब उसने तोड़ फोड़ के गुंडागर्दी करवाई वहाँ पे, क्योंकि हम थोड़ा सा बढ़ रहे थे और हमने उसकी मार्केट को कैप्चर कर लिया था। वडोदरा की मार्केट थी उसकी, जिसको हमने कैप्चर कर लिया था, बट वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाया, और उसने कुछ मतलब अपने जो लड़के होते हैं वो पैसा दे के भिजवाए वहाँ पे। तो हमारे मतलब आप मीडिया में भी देखोगे उस चीज़ को, तो मीडिया में भी न्यूज़ आई हुई है उसकी बहुत सारी।
तो मेरे ऑफिस में एक बस्ती की काम करती है, जो झाड़ू पोछे का काम करती है, लेडीज। तो उसको हम तो आंटी बोलेंगे, माई बोलेंगे। तो जब वो लोग घुसे, तोड़फोड़ करना स्टार्ट किया उन्होंने ऑफिस में, मशीनों को मतलब हानि पहुंचाना स्टार्ट किया, एम्प्लॉयज़ को मतलब पीटना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने जो वो थी बस्ती की, जो लेडीज़ काम कर रही थी वहाँ पे जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, वो भाग कर गई। उसने वो अपने बस्ती वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सब अंदर ही उनको पकड़ा। तो उस माता जी ने इतना मतलब साहस दिखाते हुए बस्ती वालों ने उन लड़कों को उधर ही दबोच लिया सब ने। और फिर इतने में वहाँ पे घाट के ऊपर की पुलिस आ गई। और फिर मतलब उनका अच्छा मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी ये चीज़ें भी, एफएम में फैशन ब्रांड पे हमला हुआ है ये कुछ ऐसा। तो उन्होंने मतलब ऐसा किया था। तो जब हमने उसकी मार्केट को थोड़ा सा फिर चलो कर दिया है, अभी कोई बात नहीं, आज तक वो अंदर ही है, बाहर नहीं निकले वो लोग। तो उन्होंने ही मतलब अपना वो करवा दिया था। फिर वो जो बंदा था, फिर मेरी और उसकी एक नेता के जरिए मीटिंग हुई। अच्छा। उस बंदे की और मेरी, कि ऐसा मतलब करने का रीजन क्या था। तब मेरे को पता चला कि भाई हमने जो वडोदरा की मार्केट कैप्चर की है वो इसकी मार्केट थी। लेकिन देखो, ग्राहक तो किसी का नहीं होता है भाई, जहाँ उसको सस्ता मिलेगा और अच्छी क्वालिटी मिलेगी वो उसी की तरफ बढ़ेगा। तो हमने वही क्वालिटी उनको थोड़ा सा चीप रेट में दे दी थी। तो वो बस हमारे फिर मार्केट कैप्चर हो गई अच्छे। तो बस वो उस चीज़ उसको बंदे को सहन नहीं हुई और उसने फिर अपना तोड़फोड़ करवानी स्टार्ट कर दी थी। फिर चलो कोई नहीं, सब हो गया, मैटर सॉल्यूशन हो गया उसका। बट वही था एक डार्क फेस, क्योंकि मेरा उस टाइम पे बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, बहुत ही ज़्यादा, बहुत लॉसेस में चला गया था मैं उस टाइम पे। क्योंकि दोबारा से मशीनों को मतलब बनाना, सब कुछ करना, एम्प्लॉय को फिर से मतलब एक लेकर आना, मतलब उनको मोटिवेट करना, तो वो सब चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी टफ हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वही था, एक दिन के लिए अंदर करवा दिया था वो, मतलब मेरे लेबर की अंगूठा कट गया था मशीन में। अच्छा। तो जब तक मेरी मैनेजर ने नेताजी को बुलाया, तब तक वो मतलब उन्होंने 1-2 घंटे के लिए मेरे को अंदर कर दिया था। तो बहुत मतलब बहुत अच्छी कहानी हुई है ये भी एक, मतलब बट सीख थी वो, बहुत अच्छी सीख थी वो। वहाँ से फिर वो माफ़ी तो मांग गया वो बंदा, माफ़ी मंगवा दी थी। लेकिन बट यही है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं रहती ना बिजनेस में। भाई किसी का आप लॉस कर रहे हो यार, सब मिलजुल कर काम करो, सब आगे बढ़ो। हम अपना कर रहे हैं, आप हो सकता है अपना करो, हमारी मार्केट को तोड़ दो, ऐसा कुछ लेके आओ आप। तो इस बिजनेस में ये सब चीज़ें चलती रहती है, अप एंड डाउन चलता ही रहता है ये सब चीज़ें। तो सर, आपकी जर्नी अगर आप डिफाइन करना चाहो सिर्फ एक वर्ड में, तो वो क्या होगी? जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो तो फिर तो आप कोई रोक ही नहीं पाएगा आपको। तो मेन है कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड लर्न, ये सब है बस। ठीक है, तो आपका 5 साल जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या अपकमिंग जो भी आपकी नए बिजनेस के वर्टिकल्स होंगे, तो आपका 5 इयर्स का विजन क्या है? आप एक्चुअली अभी हम स्विमिंग फील्ड में तो हम 4th नंबर पे है। ओके। अभी जो एमसीए की उससे हमारे को मिला था, जो मीडिया में आया था, तो 4th लेवल पे अभी हमारी कंपनी एफएमए स्विमिंग इंस्टीट्यूट चल रही है। और फैशन ब्रांड जो है हमारा अभी वो 7th नंबर पे है। ओके। तो वो चल रहा है होलसेल डीलिंग में। तो क्या हम उसका रिटेल नहीं करते, सिर्फ वो होलसेल ही करते। तो बस मतलब यही चल रहा है। बट अभी यही है कि हमारे को स्विमिंग को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना है और फैशन ब्रांड को हमारे को इंडिया में पूरा कवर अप करना है। बट मैं स्पोर्ट्स से ज़्यादा मतलब हूँ, तो मुझे मतलब स्पोर्ट्स को ज़्यादा आगे बढ़ाना है अपना। हाँ, तो मैं स्पोर्ट्स को लेके ही ज़्यादा मतलब वो रहता हूँ, डेडिकेट रहता हूँ।
कि मुझे इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जाना है, वो चीज़ें देखनी है बस मुझे, तो ये रहता है। सो एट लास्ट, मतलब जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जितने भी ऑडियंस या व्यूवर्स आपको देखेंगे इस पॉडकास्ट को, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी इस जर्नी के थ्रू जो आपने तय करी और आपने अचीव किया उस चीज़ को? तो कोई एक ऐसा छोटा सा मैसेज जो आप अपने व्यूवर्स को देना चाहें जिससे वो आपसे कनेक्ट करें और आपको और आपसे जाने चीज़ें। देखो एक्चुअली क्या होता है कि भाई अगर आप सब कोई भी अगर देखो इंडस्ट्री में आ रहा है या फैशन इंडस्ट्री में आ रहा है या फिर बॉलीवुड में आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो ये समझ के चलिए देखो स्ट्रगल तो होगा, बहुत भारी स्ट्रगल होगा। ये नहीं है कि भाई इसको हल्के में तो लेना ही नहीं है, ठीक है। एक आपका नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क के साथ आपका बॉन्ड होना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, बिजनेस में आगे बढ़ना या कुछ भी ऐसा करना है तो डेडिकेशन, डिसिप्लिन और लर्निंग एंड ग्रो, 4 चीज़ों का मतलब आप पे फोकस करना आपको। भी 4 चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 4 चीज़ों को महत्व देते हो तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, फिर तो कहीं पे भी जा सकते हो आप और कैसे भी सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अपनी स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया। सबसे पहले आप अपनी स्किल्स पे काम करिए, स्किल्स को डेवलप करिए और बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करिए। सब कुछ इम्प्रूव होने के बाद फिर कहाँ पे क्या कमियां रह गई है उनको ढूंढिए, फाइंड आउट करिए और फिर आगे बढ़िए। यही सब चीज़ें हम भी बिजनेस में आए हैं तो हमने भी बहुत स्ट्रगल किया, अपने आप को प्रिपेयर किया हर चीज़ों से, तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं आज के टाइम पे। और सक्सेस कोई होती नहीं है, सक्सेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। सक्सेस का मैं असली मीनिंग आप लोगों को बता देता हूँ। सक्सेस एक्चुअली आप किसी काम को अचीव कर रहे हो, वो सक्सेस है। अगर कोई भी आदमी आज के टाइम पे संतुष्ट नहीं है, आप टाटा बिरला अंबानी किसी को भी ले लो, सब अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हालांकि वो सक्सेस तो है ही, उनको क्या कमी है किस चीज़ की, लेकिन वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, तो फिर तो भाई सक्सेस तो बोल ही नहीं सकते। सक्सेस उसको बोल सकते हैं कि भाई हाँ स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी को बोल सकते हैं भाई हाँ स्टेबिलिटी है, बट हमारे को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो कोई काम है, अगर मान के चलो मुझे कैमरा खरीदना है, ठीक है, तो मैं जब उसको खरीद लूंगा वो सक्सेस है। देखो भाई मैंने अचीवमेंट कर लिया, अचीवमेंट को ही सक्सेस बोलते हैं। सही अर्थ तो सक्सेस का यही है एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए एंड आपने बहुत अच्छी बातें बताई। जो आपने 3 चीज़ें बोली, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी कह लें या फिर लर्निंग एंड ग्रोथ, ये जो पॉइंटर्स आपने बताया हो सकता है व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगे, क्योंकि ये शायद एक ऐसी चीज़ें हैं, ये की इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे आप खाने बनाते हैं ना, ये की पॉइंट है। हाँ, तो जैसे खाने बनाने में हमें हर चीज़ चाहिए, सेम वैसे ही मुझे लगता है एक इंसान को बनने के लिए ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी। तो वो चीज़ें रही। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, आप लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दी और आपकी टीम इतनी मेहनत कर रही है, चीज़ों को देख मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली, मैं अगर कोई भी पॉडकास्ट मेरा सुन रहा है तो मैं सबको यही बोलूँगा भाई एक बार टीम के साथ काम जरूर करिए। आप लोगों को इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा यहाँ पे और बहुत हार्ड वर्किंग टीम मिलेगी यहाँ पे। श्वेता जी है, अपनी पूरी टीम है, मतलब मैं सल्यूट करता हूँ इनको कि इन्होंने बहुत मतलब एक इंसान को कैसे प्यार देना है और कैसे मतलब सब कुछ मैनेज करना है। आई हेट्स। thank you so much sir. So thank you so much everyone for watching this channel. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.